जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो आइए प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और एसएससी की जो अन्य परीक्षाएं हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट सेकंड रहने वाला है। ठीक है, तो पार्ट 1 की हम लोग पहले बात कर चुके हैं। जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है और आपको बता दूं कि इस रीजनिंग के हम लोग जो है 100 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हम लोग 1000 प्लस क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, और कंप्यूटर का भी आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेट है वो शाम को अपडेट कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया है, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द या अक्षर या शब्द युग्म या अक्षर युग्म ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर जो समरूपता दी गई है, यहाँ पर हमें वो शब्द नहीं दिया गया है, वो अक्षर नहीं दिया गया है, या शब्द युग्म या अक्षर युग्म नहीं दिया गया है, वो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में दिया है प्रार्थना अनुपात मंदिर समानुपात रसोईया अनुपात, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो आप लोग जानते हो कि जैसे मंदिर में हम लोग जाते हैं, किस लिए जाते हैं, तो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्लियर हुआ। अब उसी तरीके से अगर रसोई में देखोगे तो रसोईया जो दिया हुआ है, रसोईया रसोईया कहाँ जाएगा, रसोई में। रसोईया है या खाना पकाने का कार्य होता है। ठीक है ना, रसोई में क्या होता है, रसोईया का काम होता है या खाना पकाने का काम होता है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसोई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द या अक्षर या शब्द युग्म या अक्षर युग्म ज्ञात करें। तो समरूपता है अपने पास में पुस्तक अनुपात अध्याय समानुपात कार अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन है सियरिंग, स्टीयरिंग, कॉकपिट और पैदल। देखिए, जिस तरीके से जो पुस्तक है और पुस्तक में क्या होता है, अध्याय होते हैं, चैप्टर होते हैं, ठीक उसी तरीके से कार में देखोगे तो कार में क्या होता है, स्टीयरिंग होती है। क्या होता है, स्टीयरिंग होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है कि दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द या अक्षर या शब्द युग्म या अक्षर युग्म ज्ञात करें। तो समरूपता है अपने पास में नाक रेशियो छींक प्रपोर्शन आंख रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है ये चीज अभी कि जैसे नाक है और नाक से क्या होता है कि हम लोग छींकते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जो आंखें हैं और आंखों से क्या होता है कि हम लोगों के आंसू निकलते हैं। ठीक है ना, क्या होता है, आंसू निकलते हैं। क्योंकि देखना ये एक हमारा भाव बन जाएगा, रंग हम कह नहीं सकते हैं, स्पष्टता भी हम लोग नहीं कह सकते। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंसू। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में दिया है, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म या अक्षर युग्म ज्ञात करें। तो समरूपता है दौड़ना रेशियो टहलना प्रपोर्शन जल्दीबाजी रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, ऑप्शन है धीमा, बस, पसीना, जल्दी। जैसे दौड़ना, दौड़ने का संबंध किससे है, टहलने से। ऐसे ही जल्दीबाजी का जो रिलेशन होगा, जो संबंध होगा, वो धीमे से होगा। किससे होगा, धीमे से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धीमा। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है कि दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द या अक्षर या शब्द युग्म या अक्षर युग्म ज्ञात करें। तो समरूपता है अपने पास में तितलियां रेशियो झिल्लियां प्रपोर्शन माँ स्पेस क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है चाची, शिशु, पिता और पुत्र। देखिए, जिस तरीके से तितलियां और झिल्लियां, इनके बीच में जो संबंध होता है, ठीक उसी तरीके से माँ और एक शिशु के बीच में, एक बच्चे के बीच में संबंध होता है। ठीक है ना, जो तितलियां होती हैं और जो झिल्लियां होती हैं, जैसा संबंध उन दोनों के बीच में है, ठीक उसी तरीके से माँ और शिशु के बीच में वही संबंध होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा है, दी समरूपता के आधार पर
डी, समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द, अक्षर या शब्द युग्म या अक्षर युग्म ज्ञात करें। समरूपता है अपने पास में किसान, रेशियो खेत, प्रपोर्शन ज्वारी, रेशियो क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है गैराज, कसिनो, गैलरी, वेबशाला। ठीक, देखो किसान, किसान क्या करता है, खेत में खेती का कार्य करता है। ठीक है, किसान खेत में क्या करता है, खेती का काम करता है। ठीक उसी तरीके से ज्वारी है या जो जुआ घर जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें जुआ खेलने का कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है, जुआ खेलने का काम किया जाता है। तो जिसे हमको लोग क्या बोलते हैं, कसिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कसिनो। कसिनो में क्या है कि जुआ खेला जाता है उधर जो है। ठीक है, इसे हम जुआ घर भी कह सकते हैं, जुआ घर भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कसिनो। अगला प्रश्न है कि दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द, अक्षर या शब्द युग्म या अक्षर युग्म ज्ञात करें। समरूपता है गमला, रेशियो कीचड़, प्रपोर्शन मोमबत्ती, रेशियो क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है रोशनी, स्टैंड, मोम और बाती। तो देखिए, जैसे मान के चलिए गमला है और गमले में क्या होता है कि कीचड़ भर करके उसे तैयार किया जाता है। गमले में मिट्टी है, कीचड़ है, उसको भर के हम लोग तैयार करते तब उसमें पौधा निकलता है। ठीक उसी तरीके से अगर देखोगे तो मोमबत्ती किससे तैयार होती है, मोम से तैयार की जाती है। तो राइट आंसर बन जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, मोम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में इसने कहा है कि सौम्या तनु के एकमात्र भाई की मां है, प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो सौम्या प्रीतम की क्या है, माँ, दादी या नानी, चचेरी या ममेरी बहन या चाची या मामी। इसने कहा है सौम्या क्या है, तनु के एकमात्र भाई की माँ है। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है और प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो सौम्या और प्रीतम में क्या रिलेशन है, तो याद रखिएगा इसमें देखिए, इसमें क्लियर हो रहा है कि सौम्या क्या है, कि प्रीतम की माँ ही होगी। भाई जो सौम्या है वो क्या है, वो प्रीतम की माँ होगी, क्योंकि देखो उसमें कह रहा है ना, सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है, प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, यानी कि दोनों भाई बहन हो गए। तो वो सिंपल सी बात है कि माँ का ही रिलेशन होगा इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माँ। अगला प्रश्न है कि अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है। इसने कहा है कि अजय ने कहा उस लड़की या यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, और ऑप्शन में है ससुर, भाई, चचेरा भाई और चाची। तो अजय क्या है, अजय ने कहा ना यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो लड़की का रिश्ता क्या होगा अजय से, तो सिंपल सी बात, उस लड़की का जो रिश्ता होगा वो ससुर का होगा। अजय जो है उस लड़की का कौन लगा, ससुर लगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में कहा है माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर आई थी। तो माही किससे मिली, यानी माही अपने पति के पिता, अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने आई। तो माही किससे मिली, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पति के पिता यानी कि ससुर। भाई ये कौन हुए, ससुर हुए, और भाई से जो मिलने आई, भाई ससुर का भाई जो होगा वो भी क्या लगेगा, ससुर लगेगा। तो माही किससे मिली, यानी कि उसके ससुर से मिली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब उसके पति का जो पिता है वो ससुर लगता है रिश्ते में, तो उसके ससुर का जो भाई होगा वो भी ससुर लगेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आज के सेकंड पार्ट के 10 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और मैंने बताया कि हम लोग 1000 क्वेश्चन करेंगे और जिसको हम लोग 100 प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न क्लियर हो गए होंगे, और शाम को आप लोगों का कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट भी अपडेट कर दिया जाएगा, साथ में ही जीएस के प्रैक्टिस सेट भी
अपडेट कर दिए जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।